Hi Richa, how are you? I'm fine, thank you. And how are you also? I'm good too. You are Richa, जब dietitian now. So sorry. absolutely, you are dietitian, so absolutely, maybe you are fine always. या सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मेरे व्यूअर्स को. Okay, first of all, I tell you, my name is Richa Garg, and I took a diet from the Aarti Bhasin. She's a very matlab good dietitian. And first of all, I recommend I have ever seen this best dietitian because one my many of the friends has taken the diet from her after seeing the improvement in me. My weight was 68 kg. It's after delivery weight, and I told you about the 2019. I have taken the diet from the Aarti, and I have lost 8 kg in 2 months. So it's a very like kinds of miracle for me, and shocking or surprising for the other one also. Because in 2 months, 8 kg lost is like a gift for me, because my old clothes and my figure is काइंड ऑफ कि कहा जाए तो मैंने वापस से उसको गेन मतलब रिगेन कर लिया, रिटेन कर लिया। तो हम्म. इसीलिए मेरे लिए ये गिफ्ट था और मिरेकल भी था कि मैं वंडर थी कि मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगी। आई वॉज वेरी पैनिक एंड लाइक कम इन द डिप्रेशन की इतना ज्यादा आई हैव गेन लॉट्स ऑफ वेट आफ्टर द माई डिलीवरी। देन I met the Aarti Basin ma'am, and she gave me a diet pattern. And seriously, I have followed her diet pattern strictly and disciplinary, or no cheating in her diet pattern. So I have reduced my 8 kg, and after reducing that 8 kg, I was really happy because मतलब जो मैं करना चाहती थी और जो मैं पहनना चाहती थी वो वापस मैं पहन पा रही हूँ। वापस से मेरे को अच्छा एक कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो गया है, विच वॉज नॉट इन मी अर्लियर। सो मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी कि मेरी डाइट जर्नी बहुत अच्छी रही आरती मैम के साथ। So Richa, एंड you मैम, are a teacher. So यस many of मैम, my clients are like when they join me or not before joining me, they are so curious that as we are professional, so do we do this diet or not? So आपके लिए कैसी थी जर्नी एज अ टीचर, क्योंकि सुबह सुबह टीचर को जो है भागना पड़ता है, राइट? तो काफी मुश्किल होता है उसको मैनेज करना कि यस आपको मैम, डाइट प्लान, हाँ। मतलब सुबह सुबह आपको सब कुछ अरेंज करना है, अपना यस टाइम आई हिसाब नो। से खाना खाना है. तो हाँ, उसके लिए आप बताइए कि हाँ, कैसा था. हाँ जी। मैम, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, उसके लिए मैं प्रायर प्लानिंग करती थी। आरती मैम प्रायर 3 डेज डाइट प्लान भेज देती हैं। उसके लिए मैं प्रायर प्लानिंग 3 डेज बिफोर ही कर लेती थी कि मुझे इस 3 डेज में ये खाना है। तो 1 डे बिफोर आई कट ऑल माई वेजिटेबल्स एंड मेक अ प्रिपरेटरी प्रिपरेशन। अगर मैडम ने पोहा लिखा है तो वेजिटेबल्स रात को ही कट कर देती थी, बिकॉज एज आई हैव टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock in the school. So I woke up early, like 5 o'clock, and then made all the foods because they are the two childs with me and my husband also. So I never prefer our diet food to my kids also. So उनके लिए मैं सेपरेट फूड बनाती हूँ और अपना फूड मैं सेपरेट बनाती थी। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी डन है प्रायर, तो आपका 1 आवर में बोथ ऑफ द फूड यू कैन एबल टू मेक, लाइक डाइट फूड एंड ऑल्सो द नॉर्मल फूड। बिकॉज ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने नहीं दिया, पोहा सैंडविच। तो वो तो हम वैसे भी अपनी डाइट में खाते ही हैं। कभी कभार कुछ अलग होता था तो उसके लिए मैं पहले ही प्रिपरेशन कर लेती थी। एंड आटा सेपरेट होता था, आटा तो कोई नॉट एन इशू। सब्जी, देन कि एक गैस पे दूसरी चीज बन रही है, एक गैस पे दूसरी चीज बन रही है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू मैनेज बोथ द फूड एट अ टाइम। सो माई जर्नी कोई ऐसा, अर्लियर आई वॉज थिंकिंग कि मैं कैसे मैनेज करूंगी जॉब के साथ डाइट भी और ये सब। बट रियली आई सजेस्ट कि ऐसा कोई इशू नहीं होता जॉब के साथ अगर हम डाइट करते हैं। तो इट्स नॉट एन इशू, इट्स लाइक डिटर्मिनेशन कि हमें अगर रिड्यूस करना है, सो वी कैन मैनेज बोथ द थिंग्स, एवरीथिंग वी कैन मैनेज। सो यू शुड मेक द डिटर्मिनेशन, यू वांट टू रिड्यूस योर वेट।
So But as you nowadays, said that yeah. I gave you poha and sandwiches, so why don't you serve the same to your children? Why you cook Yes, ma'am. other things Yeah. for My them? husband is like he is used to eat poha and sandwiches, but like my kids is not like their taste is not like poha. Sandwiches they prefer, एक चीला they prefer, but पोहा उनका टेस्ट नहीं था, तो नॉट एन इशू, उनके लिए स्टफ परांठा बन जाता था। तो वो हमारे ऊपर ही होता है कि हमें मैनेज कैसे करना है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो जॉइन द आरती बसीन मैम डाइट। सो वो भी मुझसे डिस्कस करते हैं कि इतना कोई हर्डल नहीं है, इतना कोई है नहीं, और बल्कि अच्छी डाइट है। इवन व्हेन आई वाज टेकिंग द डाइट फ्रॉम द आरती मैम, सो आई रियली एंजॉयड द फूड शी गेव मी इन द डाइट। इवन जो अभी मैं अब डाइट नहीं ले रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है, मैं मिस कर रही हूँ वो फूड। मुझे वापस से मैं डाइट देखती हूँ, हाँ वो फूड था और मुझे वापस से अच्छा लग रहा है वो खाना। कभी कभार मैं डाइट फूड ले लेती हूँ और लिटरली आई मतलब लाइक मुझे हैबिट हो गया चीला खाने का, पोहा खाने का। न्यूट्रिएंट्स लाइक जो मैं नहीं खाती थी पहले, मोट एंड ऑल, बट वो हैबिट हो गया है, वो अच्छा भी लगता है। तो उनका डाइट फूड में मतलब रियली कहूंगी कि डाइट फूड नहीं होता, वो एक लाइक टेस्टी फूड होता है और हेल्दी फूड होता है। हाँ, राइट। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि टेस्ट नहीं है बच्चों का इसलिए बच्चे नहीं खा पाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो प्लान दे रही हूँ वो प्रैक्टिकल नहीं है या फैमिली को आप सर्व नहीं कर सकते। रेयर केसेस होते हैं कि अपने लिए हाँ। स्पेशल बनाना पड़ता है, अदरवाइज पूरी फैमिली आई थिंक सेम फूड खा सकती है, लिटिल Yes. ऑयल एक्स्ट्रा हाँ। डाल के या उसके साथ कुछ भी हाँ। ऐड ऑन करके। तो यस, आपने यस। ज्यादा हार्ड वर्क किया कि यू कुक फॉर योरसेल्फ सेपरेटली एंड योर फॉर योर फैमिली सेपरेटली, लेकिन आई थिंक इतना ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती प्लान्स में ना, माय नाउअडेज। किड्स आर नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स, सो इसीलिए मुझे थोड़ा उनके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। लाइक दे प्रेफर टू डू वेजिटेबल्स में पाव भाजी खा लेंगे, बट वो रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। तो इस तरीके का हार्डवर्क करना पड़ता था। लाइक चीला, आफ्टर द चीला में नहीं खाती थी, बट आफ्टर डाइट की चीला अब हमारी नॉर्मल रूटीन में आ गया है। कभी भी चीला बना देती हूँ, बेसन का या लाइक दाल का चीला। तो अनियन की सब्जी बना देते हैं, जो ग्रीन अनियन जो हम नहीं खाते थे। देन पनीर है, पनीर बच्चे शौक से खाते हैं। तो ऐसा कुछ कह रही हूँ कि कभी कभार होता था कि मुझे सेपरेट बनाना पड़ता था, बट लाइक अगर उनका डाइट पैटर्न इस तरीके से जिस दिन मुझे मिलता था वो सब खा सकते हैं, तो उस दिन मैं ज्यादा एफर्ट्स नहीं करती थी। बट हाँ, जैसे राजमा चावल मैडम ने मना किए हुए थे, तो वो बच्चों को अच्छे लगते थे, हस्बैंड को, देन आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। So, but after बट 15 days, she, समटाइम आई गिव हाँ, यू राजमा हाँ, चावल yeah, आल्सो, yeah, कड़ी हाँ, चावल, वही मैं राजमा आपको बता रही हूँ, चावल। हाँ, कि या वो 15 डेज की डाइट में होता था, तो मैं मतलब 15 डेज तो बच्चों को नहीं रोक सकती, अपने आप को कंट्रोल करती थी। बट बच्चों के लिए सेपरेट बना लेती थी, बट आफ्टर 15 डेज वो सबके लिए ही होता था। तो वही मैं कहती हूँ कि उनकी डाइट में मतलब मुझे ये चीज मिलता था कि अपना हमें एक मनपसंद जो एक हमारा डिजाइन है, हमारा कुछ भी एक मनपसंद डिश है, शी गिव मी इन द डाइट। And even I taken the diet in the summer also. So mango shake is a favorite of all, as you know. So mango shake भी उन्होंने डाइट में दिया, बट उसका सब्स्टिट्यूट वो नेक्स्ट डे कर देती थी नॉर्मल खिला के। तो ये भी मतलब ठीक है, ये तो हम नॉर्मल डाइट में भी हमें करना चाहिए कि हमें हैवी खाते हैं तो नेक्स्ट डे हमें लाइट लेना चाहिए। तो जो राइट। एक अच्छा ईटिंग पैटर्न है वो हमारा डाइट से आ जाता है, जो हम नहीं यूजुअली फॉलो करते हैं। Okay, Richa, tell me, how was your life before taking the diet? What मैम changes लाइक you? हाँ। बिफोर टेकिंग द डाइट, आई हैव यू नो कि डिलीवरी के बाद वैसे ही इतना मतलब हो जाता है, हमारी लाइफ में इतने चेंजेस होते हैं, ऊपर से वेट गेन हमने इतना किया होता है, एंड बहुत सारे हमारे माइंड्स में इतने ज्यादा लाइक थॉट्स आ रहे होते हैं। तो एक वेट गेन भी एक बहुत ज्यादा मेजर थॉट होता है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के लिए एंड हमारे नॉर्मल रूटीन के लिए। तो मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि आई हैव गेन लॉट्स ऑफ वेट एंड कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। देन बेबी भी हो गया, अपने हम अपने ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं। तो बहुत ही ज्यादा मतलब मैं अपने आप को इन्फीरियर फील करने लग गई थी। देन आफ्टर 8 months ऑफ माई डिलीवरी, माई हस्बैंड सजेस्ट मी टू डू डाइट एंड टेक द डाइट फ्रॉम द आरती मैम ओनली।
देन मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, बट कि उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, मैं भी खा लिया करूंगा डाइट, तुम लो। हम्म, तो मैंने इसी से करेज किया, उनसे डाइट पैटर्न लिया। देन आफ्टर अ वीक आई हैव रिड्यूस 1 kg। आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि 1 वीक में 1 kg हो गया। फिर देन हम्म, अगेन लूजिंग लूजिंग, तो इतना ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और एक लाइक स्पेशल फीलिंग आ जाती है कि हाँ अब हम भी औरों के जैसे हैं, हम इन्फीरियर नहीं है। राइट। तो ये मेरा थोड़ा सा चेंजेस हुए कि जो मैं एक अपने आप को इन्फीरियर फील कर रही थी, देन आफ्टर टेकिंग द डाइट आई वाज गेनिंग द गेन द कॉन्फिडेंस एंड लाइक लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय फिजिक आल्सो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे प्रीवियस कपड़े होते हैं वो वापस आ जाए तो उसका तो फिर क्या ही कहना। बिल्कुल। So, have you seen हाँ any जी। changes, more changes after taking the diet? What all benefits you get from the diet? मैम लाइक बेनिफिट्स आई हैव टेकन द कि जो मेरा पैटर्न है, ईटिंग पैटर्न है, जो मैं बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की आदत हो गई थी मुझे बिकॉज ऑफ द डिलीवरी, वो मेरा रिमूव हो गया। देन आई यूज टू टेक अ हेल्दी, लाइक बड़ा कॉन्शियस होके अब मैं लेती हूँ कि नहीं ये नहीं खाना, बहुत ज्यादा थोड़ा हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, मैदा हो गया है। अब नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, थोड़ा हमारा डाइट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अब अपना डेली लाइफस्टाइल कर लेते हैं अगर हम डाइट लेते हैं तो बस मैं यही मतलब मेरा यही इंटेंशन होता है कि हम जो एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे होते हैं, डाइट Hmm. पैटर्न डाइट डाइट लेने से हमारा वो ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाती है, बेटर वे ऑफ चली जाती है। एज नो कि आई हैव अ नो नॉट एन ऑल हेल्थ हेल्थ इश्यूज, इवन कोई भी थायराइड प्रॉब्लम नहीं, कोई भी शुगर नहीं है, टचवुड। बट ये कि आगे भी ना हो, उसके लिए हम एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न के लिए हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होता है ईटिंग का वो अनहेल्दी होता ही है, जो हमें नहीं पता चलता। हम शौक पे हमने मीठा खा लिया, हमने आइसक्रीम्स खा ली, हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, बट जब हम डाइट लेते तो हमें उसके साइड इफेक्ट्स पता चलते हैं कि ये लिटरली हमारी बॉडी को एक हार्म कर रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ द एज इज गोइंग ऑन, सो ईटिंग हैबिट जो है, हेल्दी हैबिट्स है, वो हमारी डाइट से ही आ पाती है। So, have you tried anything before joining me? नॉट एंड ऑल मैम। बस हाँ वंस मोर मैं आई हैव डन द एक्सरसाइजेस, बट एक्सरसाइजेस से भी रिड्यूस नहीं हो रहा था। बट व्हेन यू डू टेक द डाइट एंड डू एक्सरसाइज अलोंग विद इट, देन इट इज वेरी इफेक्टिव। Right. That's what I'm going to ask that what all benefits are there with exercise and without exercise, what do you feel? Yeah, without diet there is a no like no benefit of doing exercise, because हमारा ना, वही मैं आपको, ईटिंग हैबिट्स इतना ज्यादा रॉन्ग होता है कि वो एक्सरसाइज करने से भी रिड्यूस नहीं हो रहा होता। तभी हम वरी Hmm. कि हमारा तो रिड्यूस नहीं हो रहा, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बट जब हम एक अच्छे ईटिंग हैबिट्स पे आते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैबिट्स पे आते हैं, तो हम साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें दिखना शुरू हो जाता है। लाइक हमें कितनी कैलोरीज लेनी है, एक राइट टाइम होता है। लाइक जो एक मेरे को आदत थी 9 बजे खाना खाने की, तो वो एक मतलब नहीं पता था वो एक बैड हैबिट है, बट नाउ आई यूज टू टेक माई डिनर एट 7:30। वो आदत मुझे मैम से ही डली कि वो जल्दी Hmm. खाने की आदत, किस टाइम पे कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए, तो वो हमें एक डाइट पैटर्न से ही मिलता है, जो हम डेली रूटीन में अपना फॉलो नहीं कर पाते। बट एक डाइट पैटर्न जब हम लेते हैं तो हमारी वो रूटीन हैबिट्स बन जाती है कि हमें इतने से इतने बजे ही खाना है। अगर हम एक लाइक हमें आदत होती है स्नैक्स लेने की टी के साथ, वो छूट जाती है, क्योंकि हमें पता होता है अगर हमने वो खा लिया, वो एक लाइक अ ब्रंच की तरह, फिर देन डिनर भी कर लिया, तो वो एक बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो मतलब एक लाइक ओवर ईटिंग, एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए जो हम खा लेते हैं वो हमारा रिमूव हो जाता है। राइट। कुछ और रॉन्ग हैबिट्स आप पहले कर रहे हो और जो इम्प्रूव हुई हो आपकी डाइट के साथ? मैम एस रॉन्ग हैबिट्स ऑफ ईटिंग, हाँ मैम यस, मैं एक बॉइल्ड वाटर तो नहीं लेती थी पहले। आई यूज टू स्किप माई बॉइल्ड वाटर, बट मैम ने वो जो टॉक्स, जैसे हमें इंटॉक्सिकेंट जो अपनी बॉडी को करना होता है, वो मुझे मैम डेली लिखते, वन डे लाइक ऑल्टरनेटिव डेज पे जीरा का पानी लिखती थी। तो वो मुझे अभी भी हैबिट है। माई हस्बैंड इज ऑल्सो
taken the diet from the ma'am. Like last month last month he has completed his diet. तो मुझे अभी भी मैं उनका वो करती हूँ, जीरे का पानी तो मैं अपना भी करती हूँ। तो वो एक आदत सी बन गई है कि वो पानी लेना ही है, जो मैं पहले नहीं लेती थी। और एक एक्स्ट्रा लाइक टी की आदत जो थी वो रिमूव हो गई है। अब हम ग्रीन टी पे फोकस करते हैं कि अगर 2 कप ऑफ टी लेना है तो 1 कप हम ग्रीन टी ले लेते हैं, दूसरा नॉर्मल ले लेते हैं। तो वो थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। और फिजिक तो हुई है, बेनिफिट जो मुझे मिला है। एंड बाकी यही कहूंगी कि जो बॉडी में हमारी जो कमी है वो एक लाइक अच्छे, क्योंकि अगर हम रिड्यूस करते हैं, सबका क्वेश्चन यही होता है कि कुछ कमी रह गई होगी बॉडी में, कि मैम ऐसे कैसे रिड्यूस कर लेते हैं, कुछ ना आपकी बॉडी में कमी होगी। बट आई हैव सीन डेफिशिएंसी कि होगी। मैम तो डाइट लिखती है, हाँ डेफिशिएंसी कोई रह गई होगी, तो वो पनीर डाइट जो लिखती हैं, सोया डाइट जो लिखती हैं, या सोया रोटी एंड चाप, वट एवर जो वो डाइट में देती है, तो उससे हमारी बॉडी में डिफिशियंसी नहीं होती। लाइक एक्स्ट्रा जो चीजें होती है, जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी को खराब कर रही को होती है, खराब वो कर। रिमूव होती So what all changes you see in your body after the diet? है। यस मैम, आई हैव अर्लियर आई हैड अ गैस इशू, लाइक बहुत ज्यादा गैस बनती थी। बट अब मेरा जो रूटीन है उससे मेरा गैस इशू नहीं है। लाइक गैस इशू लाइक विंटर्स में थोड़ा रहता था, बट अब मैं नॉर्मल पानी भी ले रही हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ईटिंग हैबिट्स खत्म हो गई, ओवर ईटिंग, तो उससे गैस इश्यूज नहीं है। बाकी लाइक और तो बेनिफिट्स तो होते ही है भाई। हमारा बीपी लो रहता था मैं आपका जैसे, सो व्हाट बीपी, अबाउट हाँ जी, बीपी? हाँ हाँ, बीपी लो रहता था। बट अब बीपी इतना लो नहीं रहता। मोर ओवर की वो अभी भी कभी कभार हो जाता है, बट पहले तो मेरा ड्यूरिंग इंस्टेंटली डाइट लो हो आपका जाता था। कैसा था? ड्यूरिंग डाइट आपका बीपी लो रहता था? हाँ हाँ जी, लाइक 3 डेज में हो ही जाता था, बट अब मुझे हो जाता है 20 डेज 30 डेज मेरा बीपी नॉर्मल चलता है। क्योंकि बीपी का इशू तो मेरे को डिलीवरी के बाद से था। बट हाँ ये है कि इम्प्रूवमेंट हो गया है, जो मेरा बीपी का प्रॉब्लम पहले रहता था, ऐसा मैं मेडिसिन भी नहीं ले रही हूँ। बट हाँ ये कि अब इतना फ्रिक्वेंटली बीपी लो नहीं रहता जो पहले रहता था। पहले इवन में आई आई यूज टू टेक द लिम्का ऑल द टाइम, कि वो बीपी लो रहता है तो लिम्का। बट नाउ अ डेज 1 मंथ में मेरे को शायद ही लिम्का लेने की जरूरत पड़ती है। सो यू लॉस्ट 8 kgs एंड इंचेस में क्या फर्क लगा आपको बॉडी में? इंचेस तो मैम आई हैव नेवर टेकन लाइक कि मैंने उसको वो किया ही नहीं है इंचेस। मैंने आपने वेट पे ही मेजर नहीं ध्यान दिया। किया, बट क्लोथ्स हाँ के साथ आपको पता मेजर, चला हाँ होगा। लाइक हाँ मेरे जो क्लोथ्स थे वो लिटरली सारे ही मतलब हो गए लूज। उसके लिए मुझे एटलीस्ट, हाँ अगर मैं जाती थी टेलर के पास तो मुझे 3 3 इंचेस उसको करवाना पड़ता था टाइट। लाइक ओ, बोथ से 1.5 इंच एंड दूसरी मतलब 3 and 4 2 इंच मुझे करवाना पड़ा। तो तो काफी वो इंच रिड्यूस लॉस हुआ एंड आपका। मैं यही, हाँ यही सजेस्ट करूंगी, बट वो विद द एक्सरसाइज। बिकॉज आप डाइट कर रहे हैं और आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, आपकी बॉडी में फर्क, तो वो बॉडी में आपको जो चेंजेस दिखेंगे वो विद एक्सरसाइज ही दिखेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बॉडी को टोन टोन करती है, लाइक की एक शेप देती है। और आप जो राइट। फूड खा रहे हो उससे हमारा एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ रहा। तो बस एक टोन बॉडी के लिए आपको एक्सरसाइज विद डाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा। As I always ओनली said that एक्सरसाइज से नहीं होता। 80% diet works and 20% exercise. So आपने दोनों चीजें करके यस यस, अपना वेट लॉस किया एंड इंच लॉस हाँ किया जी, है। तो वो बहुत ही अच्छा है, यस मैम। क्योंकि आजकल लोगों के पास हाँ टाइम नहीं है फॉर एक्सरसाइज। टाइम टाइम का भी मैं बताऊंगी कि आई एम ऑल्सो वर्किंग, कि मैं आ जाती हूँ अपना 1:30, देन मेरे बोथ ऑफ द किड्स वर यूज टू कम एट द 3:30 अराउंड, तो उनको भी फूड देना। बट मैंने अपना दिन का रूटीन स्किप कर दिया है सोने का। तो मैं हाफ एन आवर जरूर निकालती हूँ कि एक्सरसाइज करनी है। इवन इन द कोल्ड ऑल्सो, कि इतना ज्यादा ठंड था, आलस आता है, बट एक बार जब आप वार्म अप होते हैं देन आपको अच्छा लगता है। और आप इवन आप एक्सरसाइज रूटीन छूट जाता है तो आपको खुद फील होता है कि हमारी बॉडी थोड़ा हैवी हो रही है। तो एक्सरसाइज आप चाहे 15 मिनट ही करो, बट करनी जरूरी चाहिए, बिकॉज ऑफ द बॉडी आपका लाइट फील करे और आपको गैस इश्यूज एंड देन अदर प्रॉब्लम्स ना हो। तो एक्सरसाइज शुड बी
to in early in the morning or in the afternoon also, because मैं अर्ली मॉर्निंग तो स्कूल ही मेरा टाइमिंग्स है, तो मेरे को आफ्टरनून ही टाइम मिल पाता है। तो बट हाफ एन आवर, मैं पहले 1 आवर तक भी करती थी एक्सरसाइज, बट मुझे इतना रिजल्ट नहीं दिखा। बट विद द टाइट आई यूज टू डू द ओनली हाफ एन आवर एक्सरसाइज, और वो मुझे रिजल्ट दिखा। राइट। तो आप अब कैसा फील करते हो, मतलब आपने से 2019 में आपने किया लूज 8 kgs एंड अभी तक मेंटेन आप कर रहे हो, तो वो आपके लिए हाँ कितना जी, हाँ इजी और जी। कितना डिफिकल्ट है? यस मैम, मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वापस से उसी ट्रैक पे आने का, एक कहते हैं ना कि वो एक स्टेज से निकल चुके हैं, वापस उस हम्म। स्टेज पे नहीं जाना। मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सॉरी फॉर दिस, क्योंकि आपने रिड्यूस किया होता है, उसके बाद आपका थोड़ा थोड़ा अगर आप डाइट छोड़ देते हैं तो गेन होना शुरू होता है। तो बट अगर हम देखें, अगर आप मेंटेन और प्रॉपर उसी अकॉर्डिंग चलते रहे, मैं अभी भी चीटिंग करती हूँ क्योंकि डाइट छोड़ दी है मैंने, बट हाँ। इतना भी चीटिंग ना करे कि आपका ट्रेमेंडियस आपका वेट गेन हो जाए। तो आप थोड़ा सा बैलेंस करके चले। अगर आप किसी दिन चीट करते हैं अपनी डाइट में, तो आप नेक्स्ट डे उसको बैलेंस कर दें। तो मैं राइट। यही कि हाँ सजेस्ट कि ये बैलेंस और मेंटेन करना इट्स सो डिफिकल्ट, कि इसका मतलब है कि आपने डाइट छोड़ दिया 3 मंथ्स का प्लान लेके, देन आपका रिड्यूस ही रहेगा, नहीं, गेन भी बहुत जल्दी होता है। आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। इवन माय मदर हैज मेक द लड्डू, लाइक वो सब विंटर्स में जो लड्डू होते हैं, तो नहीं खाने तो नहीं खाने, उसका कुछ और सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं। अगर आपको इतना ही अच्छा है तो लाइक छोटी सी बाइट ले लीजिए, मतलब पूरा लड्डू ना लेके उसको 1 स्पून ऑफ लड्डू ले लीजिए या 2 स्पून खा लीजिए। तो वो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर से वापस आप उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। फिर राइट। आपको यही मतलब यही इश्यूज होते हैं कि हमारा तो नहीं हुआ रिड्यूस, हमारा तो गेन हो गया। तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है उस चीज को। एज आई ऑलवेज सेड कि इट्स अ लाइफस्टाइल, ये डाइटिंग या नहीं है, हाँ, एक लाइफस्टाइल है, सो यू हैव टू लाइफस्टाइल बन जाता मेंटेन है। दिस हाँ, लाइफस्टाइल। जैसे आपने बोला या कि एक दिन चीट कर भी लिया, देन नेक्स्ट डे वी हैव टू मेंटेन इट। यस यस। सो दिस तो इज हाँ, द और लाइफस्टाइल ओनली। एंड एक दो यस, चम्मच हमने अगर लड्डू या पंजीरी खा लिया तो इट्स हाँ ओके। बिल्कुल, हमें नॉट वो एन इशू। हाँ सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, इवन मतलब हम पार्टीज में भी जाते हैं तो खा लिया, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट डे आपको थोड़ा लाइट सैंडविच ले लीजिए या पोहा। इवन पोहा इज माय लाइक फेवरेट डाइट हो गया। कुछ भी ऑफ होता है, पोहा बना देती हूँ और सैंडविच बना देती हूँ। मतलब ये तो, और चील है, ये तीन मेरे ऐसे, अब इनके मतलब इनके बिना मेरा 2-2 3-3 बार मेरे विद इन अ वीक ये बन जाते हैं। और बाकी डेज नॉर्मल जो होता है, छोले, किसी दिन छोले चावल खा लिया तो नेक्स्ट डे पोहा खा लीजिए। तो ये अब हमारे लाइफस्टाइल में आ चुके हैं। पोहा, काले चने मैम बहुत लिखती थी, सोयाबीन। तो मतलब मैं वही कहूंगी कि वो जो डाइट लिखती थी, ये नहीं कि आप उसको नॉर्मल रूटीन में नहीं ला सकते हो। नॉर्मल रूटीन में लाएंगे तो आप उसको इतना फॉलो करेंगे कि आप उसको लाइक हमेशा ही वही चीज आप उसको करेंगे फॉलो। हम, मेरी दालें खाने की हैबिट नहीं थी, जो मैम ने भी नहीं लिखती थी, तो मैं बड़ी खुश थी कि हाँ दालें नहीं लिखी। बट अब जैसे होता है कि मैं एक, मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनली कि अगर हम पल्सेस इंक्लूड नहीं कर रहे अपनी डाइट में, तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम विद अस और नॉट, बिकॉज आप पल्सेस में काले नहीं खा चने सकती खा रहे कुछ। हो, हाँ जी। काले चने इज ऑल्सो पल्स, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राजमा खा लेते हो, राजमा भी पल्सेस में ही आते हैं। हाँ तो आप वहां से हाँ एग्जैक्टली पल्सेस से नहीं ले रहे हो, लेग्यूम से नहीं ले रहे हो, तो आप वो बीन हाँ से ले रहे हो, या आप अपना उससे छोले एंड राजमा, लोबिया अगर आप खाते हो तो आप उससे ले रहे हो। तो ऐसा कोई इशू उससे नहीं कर। है। अब जैसे मैम पनीर भी लिखती थी पूरा दिन, तो हमें पनीर सैंडविच की और लाइक रॉ पनीर जो होता है, हमें वो हैबिट है खाने की, और बच्चे भी खाते हैं, मतलब रूटीन में आ जाता है, हमारा लाइफस्टाइल वही हो जाता है। इवन मेरे हस्बैंड ने भी लास्ट मंथ लिया था, अब उनको भी इतना ओवर ईटिंग की आदत नहीं है। इवन उन्होंने आफ्टरनून में एक लड्डू खाया, तो वो ही सेड कि रात को मेरे को फ्रूट्स देते ना, मेरे को रोटी नहीं खानी, मुझे कुछ नहीं खाना, फिर वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे भी रिलैक्स है, इट्स अ बेनिफिट फॉर मी कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। लाइक फूड से ही काम हो गया। बच्चों को लाइक नॉर्मल जो वो खा रहे हैं परांठा एंड ऑल वो दे दिया, तो एक मतलब कि इवन मुझे लगता है कि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लाइक लाइट प्रोसेस है। अगर आप इसको डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, डाइट को करेंगे, तो एक बर्डन नहीं लगेगा आपको, बल्कि रिलैक्स लगेगा। समटाइम्स आई फील सो रिलैक्स की
कुछ भी नहीं बनाना, सैंडविच ही तो बनाना है, पोहा ही तो बनाना है, चीला ही तो बनाना है, एक प्रॉपर आपको आटा सब्जी एंड दालें वो सब नहीं बनाना। तो आपको एक रिलैक्स जॉब लगेगी। मतलब मुझे राइट। नहीं कभी फील हुआ कि हाँ मेरे को अलग से एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा एफर्ट्स। मतलब अच्छा लगता था, डाइट जो वो लिखती थी अच्छी डाइट लिखती थी, जो मैं यूजुअली रूटीन में नहीं बनाती थी। मुझे पता भी नहीं था ऐसे हम ये भी खा सकते हैं वो भी खा सकते हैं। बट अब वो डाइट के बाद इतना ज्यादा टेस्ट हो गया है कि अब हम वो खाते ही हैं। राइट। ओके, थैंक यू रिचा, नाइस टॉकिंग टू यू, और आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। होपफुली मेरे व्यूअर्स ने भी आपसे नॉट काफी कुछ एनी। सीखा होगा, एंड वो यस भी अपना आगे जो है मेंटेन करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे। सो यस। थैंक यू फॉर मोटिवेशन। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लाइक मैंने बहुत सारे डाइटिशियन देखे हैं सुने हैं, बट लिटरली मैं अपने स्कूल में भी मैम को पता होगा 3-4 टीचर्स को रिकमेंड कर चुकी हूँ, और वो लिट हैप्पी है। वो कहती है रिचा आज तो मेरा 1 kg हो गया है, अच्छा 2 kg, अच्छा 3 kg हो गया है। मैंने कहा वाह, मतलब वो इतनी खुश है कि अभी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है 15 डेज एंड शी हैज लॉस्ट द 3 kg। तो एक अच्छे डाइट पैटर्न के साथ आपका वेट रिड्यूस हो रहा है तो इट्स नॉट एन हार्म, बल्कि एक अच्छी ही बात है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है। तो आई प्रेफर कि आरती मैम को आप सब जो भी रिड्यूस करना चाहते हैं यू शुड फॉलो द आरती मैम। अदरवाइज बाकी को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मार्केट्स में तो बहुत बैठे हैं। बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहती हूँ, और मैंने देखा भी है, अपने सामने ही देखा है, रिड्यूस होते हुए भी और चेंजेस होते हुए भी। और लिटरली पॉजिटिव चेंजेस ही होते हैं, नेगेटिव चेंजेस नहीं होते हैं। तो कोई राइट। कमी नहीं रहती, कोई डेफिशिएंसी नहीं रहती डाइट के बाद, जो लोगों के मिथ्स रहते हैं। और बस यही आप मंत्रा फॉलो कीजिए कि डाइट विथ एक्सरसाइज, देन आफ्टर 2 months और 3 months यू शुड सी द मिरेकल इन योर बॉडी। या थैंक यू फॉर योर रेफरेंसेस, क्योंकि काफी टीचर्स को प्रॉब्लम होती है कि हाँ हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे, हम इनको नहीं प्लान फॉलो कर पाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से ही काफी टीचर्स की ही रेफरेंसेस आई हैं। एंड आई थिंक हाँ जी। टीचर्स का या वर्किंग लेडीज का मिथ जो है ये, कि वो डाइट प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वो आई थिंक ये टूटा है, एंड बहुत ही अच्छा है। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं one more like comment I want to say कि one of my friend is लीना भाटिया। she told me like कि आपने रिड्यूस कहाँ से किया, एंड मैंने बताया। तो उन्होंने भी आती मैम से ली, और उन्होंने यही कहा कि मैं 5-6 डाइटिशियन फॉलो कर चुकी हूँ, एंड शी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ पीरियड्स। तो उसने यही मुझे बताया कि आफ्टर टेकिंग अ 5-6 उन्होंने डाइटिशियन फॉलो किया, उनकी ये प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हुई। Then she has taken the Aarti diet from the Aarti ma'am, and her problem for the periods is totally resolved. And she thanks me कि मतलब तुम्हारी वजह से, अगर तुम नहीं मतलब मुझे लाइक मिलती, शी मेट मी इन द मॉल। तो उन्होंने यही कहा कि मॉल में नहीं मिलती तो मुझे कैसे पता चलता और मेरा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता। तो मतलब कोई भी आपका लाइक बॉडी इश्यूज है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो with the diet she can resolve the all the like health issues, health problems with the diet also। तो आप ये अपने मिथ्स निकाल दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये हम ये डाइट नहीं खा पाएंगे, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग डाइट पैटर्न देती है। एज सच आई टोल्ड यू कि एज सच मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं था, तो मेरा नॉर्मल रूटीन डाइट था। बट उसका भी मैंने जो डाइट पैटर्न दिखा वो भी नॉर्मल था, बट उसका जो प्रॉब्लम था पीरियड्स प्रॉब्लम वो भी रिजॉल्व हुआ। तो राइट। ऐसा नहीं है कि अलग से आपको डाइट अलग मिलेगा, डाइट अच्छा ही रहता है और आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और वो राइट। हमारी लीना। अनहेल्दी हैबिट्स की, हाँ अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से ही होता है, जो हमें नहीं पता होता। आफ्टर द डाइट यू आई रियलाइज कि हाँ मैं इतना अनहेल्दी खाती थी, इतना ओवर ईटिंग करती थी, तो अब मुझे नहीं करना है, मेरा ये लाइफस्टाइल नहीं है, मेरा ईटिंग हैबिट्स अब ऐसे ही रहना चाहिए जो अब मतलब लाइक डाइट के बाद है। Right. Lena is also one of my good clients. और या लीना। you are rightly said कि पीसीओडी भी उन्होंने रिजॉल्व किया है थ्रू डाइट, एंड उनका बहुत हाँ अच्छा वेट भी शेड हुआ है, आई थिंक हाँ अराउंड यस 20 मैम। kgs वेट भी, हाँ लॉस्ट। वेट भी काफी, हाँ वेट भी रिड्यूस, राइट। वेट तो रिड्यूस होता ही है मैम की डाइट से, बट एक कि आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो भी रिजॉल्व